हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 14 जुलाई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 10 जुलाई। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इसका करेक्ट आंसर था नोवाक जोकोविच। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथेमम। डिटेल्स देख लो। तो जापानी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री यह अवार्ड प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। 8 जुलाई 2022 को उनके प्रचार भाषण के दौरान नारा में हमला किया गया था। 41 वर्षीय तेत्सुया यामागामी ने पीछे से राजनेता के पास जाकर करीब 10 मीटर 33 फीट की दूरी से 2 गोलियां चलाई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो उन्हें भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण और 23 जनवरी को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई। डिटेल्स देख लो। तो अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस हर साल 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस तिथि को महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए मलाला दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए नामित किया है। इस दिन का उपयोग विश्व के नेताओं से प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपील करने के अवसर के रूप में किया जाता है। 2014 में 17 साल की उम्र में वह नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पेपर बैग दिवस की थीम है इफ यू आर फैंटास्टिक, डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक, यूज पेपर बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूरोपीय संघ द्वारा 2023 में यूरो को अपनाने की स्वीकृति किस देश को मिली है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। डिटेल्स देख लो। तो यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने क्रोएशिया को 1 जनवरी 2023 को क्रोएशियाई कूना की जगह यूरो एकल मुद्रा अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है। यह लगभग 8 वर्षों में मुद्रा ब्लॉक का पहला विस्तार है। यूरोपीय एकल मुद्रा क्षेत्र में शामिल होने वाला पिछला यूरोपीय संघ देश 2015 में लिथुआनिया था। 8.6% की रिकॉर्ड मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से निपटने के लिए बैंक की इस महीने 11 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने की योजना है। क्रोएशिया की तो इसकी कैपिटल है जाग्रेब, करेंसी क्रोएशियन कूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रमुख पुरातत्वविद थे। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स देख लो। तो प्रमुख पुरातत्वविद, इतिहास और कला विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का हाल ही में निधन हो गया। उनके काम की मान्यता में डॉक्टर इनामुल को 2017 में एकुशी पदक और 2020 में स्वाधीनता पदक से सम्मानित किया गया था। पुरातत्व में उनके विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रणय कुमार वर्मा ढाका में अगले भारतीय उच्चायुक्त होंगे।
वे वर्तमान में वियतनाम में भारतीय दूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स देख लो। तो उत्तराखंड पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू किया गया है। भारत की वर्तमान शिक्षा नीति में संशोधन करके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक स्तर यानी प्ले स्कूल की शिक्षा को जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित की है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 5+3+3+4 पैटर्न में 5 का मतलब है 3 साल फॉर प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। 3 का मतलब है थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ क्लास। नेक्स्ट 3 का मतलब है सिक्स्थ क्लास, सेवेंथ क्लास एंड एट्थ क्लास। एंड लास्ट में 4 का मतलब है नाइन्थ क्लास, 10th, 11th एंड 12th। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवा डैम यमुना, टेहरी डैम भागीरथी, रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज FAO, WHO और यूनिसेफ। डिटेल्स देख लो। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2022 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा जारी की गई थी। FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्षों में घटकर 2019-21 में 224.3 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में अधिक मोटे वयस्क यानी ओबीस एडल्ट्स और अनियमित महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, IISc बेंगलोर ने किस कंपनी के साथ नेटवर्क रोबोटिक्स में उत्कृष्टता केंद्र COE खोला है? करेक्ट आंसर है नोकिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स देख लो। तो नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने संयुक्त रूप से IISc में नेटवर्क रोबोटिक्स में नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में रोबोटिक्स और उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस औद्योगिक स्वचालन, कृषि और आपदा प्रबंधन में उपयोग के मामलों को भी विकसित करेगा। इस कार्यक्रम के तहत IISc और नोकिया छात्रों को यह सीखने में सक्षम करेंगे कि कीटनाशकों के साथ मानव संपर्क से बचने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दूरस्थ कृषि भूमि प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसार भारती ने हाल ही में नया लोगो लॉन्च किया है। प्रसार भारती अस्तित्व में कब आया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 23, 1997। डिटेल्स देख लो। तो सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का अनावरण किया। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश एवं समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है। प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की छत पर राष्ट्र प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। प्रतीक चिन्ह यानी लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय ने दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर है पल्लवी सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
डिटेल्स देख लो। तो भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। वह कानपुर भारत की रहने वाली हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें 110 देशों ने भाग लिया था। पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगी थी। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। डिटेल्स देख लो। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर का स्थान लिया है। तिनाइकर को गुटेरेस ने मई 2019 में यूएन मिस फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया था। सुब्रमण्यम का 36 वर्षों से अधिक समय का भारतीय सेना के साथ एक विशिष्ट सैनिक करियर है। उन्होंने सैनिक क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया। उन्होंने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया 2008 से 2012 में भारत के रक्षा अताशे के रूप में और 2000 में सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ एक कर्मचारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे को मरणोपरांत द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथमम से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 में यूरो को अडॉप्ट करने का फाइनल अप्रूवल क्रोएशिया को मिल गया है। पद्मश्री अवार्डी बांग्लादेश के प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है उत्तराखंड। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO ने जारी किया। IISc बेंगलोर ने नोकिया के साथ मिलकर नेटवर्क्ड रोबोटिक्स पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया। प्रसार भारती का न्यू लोगो अनवील किया गया। यह नवंबर 23, 1997 को एग्जिस्टेंस में आया था। साउथ कोरिया में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल जीता है पल्लवी सिंह ने। और साउथ सूडान में यूएन मिशन के फोर्स कमांडर बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, जून के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।